नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे जो भी आप लोगों ने थंबनेल पे देखा हुआ है। और मैंने अभी कुछ टाइम पहले ये वाला वीडियो अपलोड किया था, तो इसमें कुछ UIDAI की साइट पे मेंटेनेंस या कुछ अपडेट चल रहे थे, जिसका मैंने जिक्र इस वाले वीडियो में किया था। और साथ साथ मैंने यह भी बताया था कि जो भी अपडेट होगा आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। तो आज के इस वीडियो में जो भी अपडेट है मैं वो बताऊंगा, और साथ साथ लिमिट कॉस्ट को कंप्लीटली एक्सपोज करेंगे, किस तरीके से हमको सॉल्व कराना है और कहाँ पे हमें पैसे देने, किस तरीके से हमें सारा कुछ बताएंगे। और चल क्या रहा है, लोगों का क्या रिक्वायरमेंट है और आजकल के लोग कर क्या रहे हैं, ये सारा कुछ एक्सपोज करेंगे आज की इस वीडियो में। और साथ साथ SDM ऑर्डर डिजिटल वाला प्रोसेस चल रहा है, उससे इतनी स्पीड में हमारे सब्सक्राइबर्स का लिमिट कॉस्ट सॉल्व हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, कि मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पूछते रहते हैं कि कितने टाइम में हमारा मेल करने के बाद हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इस वजह से बताना चाहता हूं क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का 3 लोगों का आज ही कंप्लीटली सॉल्व हुआ है, और हमारे इसी वाले वीडियो पे कमेंट सब लोगों ने कर रखा है। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी जानकारी ये देना चाहते हैं कि इनमें से कुछ लोगों का 3 महीने में हुआ है और एक भाई साहब का 1 महीने में हुआ है। तो ये आप लोगों को जानना जरूरी है। आपको जैसे जैसे मैंने बताया है वैसा प्रोसेस कंप्लीटली करिए, करके मेल और पोस्ट रख दीजिए आप आराम से, और उसको ट्रैक करते रहिए अपने जो भी SRN नंबर वगैरह मिले। और देखिए, इनका 3 महीने में हुआ है, इनका 1 महीने में हुआ है, और इनका कुछ पता नहीं। और कल सुबह से लेकर के आज तक मुझे इन लोगों ने 24 घंटे में ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जितने भी इस YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं और जिन लोगों ने SDM ऑर्डर वाला प्रोसेस पूरा कर लिया है, बर्थ कैंसिलेशन वाला पूरा कर लिया है, तो वो अपडेट करा के मेल और पोस्ट कर दें। मेल पोस्ट का क्या प्रोसेस है आप कॉल पे हमारे पूछ सकते हैं, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, चेकआउट करके नंबर ले सकते हैं। और अदर वीडियो मैंने मेल और पोस्ट से रिलेटेड बना रखे हैं इस चैनल पे, वो ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम पहले मैंने वीडियो रिलीज़ किए हुए थे। तो आप होम पेज में जाएंगे तो शायद बहुत ही लास्ट में मिले, तो इस वजह से अगर वो ब्राउज करके ढूंढ सके तो देख सकते हैं, अन्यथा आप नंबर ले सकते हैं, वहाँ से आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ तक कि अगर आप पोस्ट करने में प्रॉब्लम्स हो रही तो मेरा नंबर लेकर आप व्हाट्सएप पे सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दीजिए, मैं आपका यहाँ से पोस्ट कर दूंगा। मैं ऐसा काफ़ी सारे लोगों के साथ कर भी रहा हूँ। आप लोग धैर्य रखें, पेशेंस रखें, किधर भी ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। और टाइम देखिए 3-3 महीने लग रहा है, लेकिन हो तो रहा ही है। तो इस वजह से आप आराम से सारा प्रोसेस करके डाल दीजिए। प्रोसेस जैसा हम बताते हैं सेम वैसा ही करिएगा। छोटी छोटी चीज़ों को कवर करना है, कुछ भी मिस बिल्कुल नहीं करना है। और 100 का 110% ये लिमिट कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व होगा। अब चलिए, वो जो अपडेट उस वाले वीडियो में बताए थे वो अपडेट क्या है वो भी जान लेते हैं। और अपडेट देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर सबके लिए है। देखिए, इस वाले चैनल पे आपको सर्चेबल इन्फॉर्मेशन आधार से रिलेटेड मिलेंगी, अदर बहुत सारी जानकारियाँ मैं दूंगा। अभी इसी पे इस वजह से वर्क करता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिमिट कॉस्ट अभी सॉल्व नहीं हो पा रहा। हमारे पास 3000 से 3200 सब्सक्राइबर्स हैं, सबका लिमिट कॉस्ट है। वजह से मैं ज़्यादा इस पर फोकस करता हूं ताकि आप लोगों का लिमिट कॉस्ट जल्दी से जल्दी सॉल्व हो और अपना आगे प्रोसेस कर सकें जो भी आपने सोच रखा है। इसकी वजह से आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आप परेशान भी रहते हैं। इस वजह से इसको हम कैसे भी करके फिनिश तो कर ही देंगे। तो चलिए, आज के हम जान लेते हैं इस अपडेट को, किस तरीके से लिमिट कॉस्ट में धांधली चल रही है और क्या इसका सिस्टम है। तो चलिए आज के अपडेट को पहले समझ। तो हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, और पहले भी मैंने बताया था उस वाले वीडियो में, यहाँ देख सकते हैं ये वाला मेंटेनेंस चल रहा था। तो मेंटेनेंस में क्या चीजें कवर हुई थी तो आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए इसको करते हैं क्लोज और दिखाते हैं आपको नेक्स्ट चीजें। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट लगाया है। अब देखिए अपडेट में है क्या। अब अपडेट में ये चल रहा है कि आप फॉर्म आए हुए हैं 5, ये 5 फॉर्म हैं और हर फॉर्म का अलग अलग काम है। तो जो ये पहला फॉर्म है, यहाँ पे देखिए फॉर्म ए ओपन किया है, ये फॉर्म ए मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। ये पहला फॉर्म है। तो इसको अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, यहाँ पे लिखा है देख सकते हैं, निवासी हैं या अनिवासी है, रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल। तो फॉर्म आपको ये देना पड़ेगा 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं। अगर 18 से ऊपर कितने भी हैं तो आपको ये फॉर्म लगाना पड़ेगा, चाहे आप नया बनवाएं और चाहे आप करेक्शन कराएं, चाहे कुछ कराएं। तो पहला ये काम हुआ आपका। और तीसरा फॉर्म है, यहाँ पे देखिए क्या है, तीसरे फॉर्म में क्या है, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के 18 वर्ष से कम, मतलब 18 से 5 के बीच में अगर कोई है तो ये जो फॉर्म लगा दी है ये फॉर्म है। अब उसको भरना कैसे है नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ कवर करेंगे। आज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इस वजह से मैं इतना ही रखना चाहता हूँ। ये फॉर्म 3 है, इसमें 5 वर्ष से 18 के बीच में जितने भी लोग हैं, चाहे वो भारतीय हो चाहे नहीं भी भारतीय हो, मतलब रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल किसी भी जगह से हैं, तो आप इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं। ये बगल में जो फॉर्म लगा है ये तीसरा फॉर्म है। फॉर्म 1 आया है, फॉर्म 3 है, फिर फॉर्म 5 है, फिर फॉर्म 7 है, फिर 8 है। 5 फॉर्म है और सब फॉर्म एज के हिसाब से यूज होते हैं। तो पहले फॉर्म में क्या है,
18 वर्ष से ऊपर कितनी भी आयु के हैं, चाहे भारत के रहने वाले हों, चाहे भारत के अगल बगल देश के हों, लेकिन आपके पास यहाँ का कोई पते का प्रमाण होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए नेपाल या बांग्लादेश या भूटान, अफगानिस्तान ऐसे किसी भी सटे देश से हैं, तो भारत का आपके पास कोई प्रूफ पते का होना चाहिए, तभी आप यहाँ कुछ अपना कर पाएंगे। फिर ये है फॉर्म 5। फॉर्म 5 में क्या है, निवासी भारतीय बच्चे या बी अनिवासी भारतीय बच्चे जिसके पास भारत में पते का प्रमाण है 5 वर्ष से कम आयु का। अगर आपका बच्चा 5 वर्ष से कम आयु का है तो आप इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं जो बगल में लगा दी है। और फिर फॉर्म 7, ये 7 और 8 फॉर्म का है, ये विदेशी नागरिकों के लिए है, जैसे दूसरे देश के हैं, अफगानिस्तान, भूटान, ईरान, इधर उधर से सटे हुए देश के हैं, तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं। फॉर्म 7 है ये। फिर फॉर्म 8 में भी सेम चीजें हैं, लेकिन वहाँ पे 18 वर्ष से कम आयु के लिए सबके लिए ये फॉर्म है। तो देखिए ये 5 फॉर्म वहाँ से रिलीज हुए हैं। तो ये जानकारी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी सब लोगों के लिए। दूसरा भी एक छोटा सा है, वो भी जान लेते हैं। जैसे आप गूगल या क्रोम में UIDAI सर्च करते हैं तो आपको दिखा दें, शायद ये आपने पहले भी देख रखा हो हमारे वीडियो अगर देखते हैं, क्योंकि ये जानकारी मैंने ऑलरेडी पहले दे रखी है। लेकिन जैसे आप गूगल में जाते हैं तो यहाँ UDI सर्च करते हैं, UDI आप लैपटॉप में सर्च कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन में सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मेन वेबसाइट आपको दिख रही है, एरो के माध्यम से इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लेट ओपन हो सकती है क्योंकि इसका सर्वर बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहता है। तो ओपन हो जाएगा कुछ ऐसे आपके सामने, जो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है आपके पास, आधार मिथिक विवरण, और फिर लिखा है आधार नामांकन और अद्यतन शुल्क। यहाँ पे आपको पैसे दिखाए जा रहे हैं, कितने आप दे सकते हैं। यहाँ पे किसी भी आधार सेंटर पे जाकर के कितना पैसा आप दे सकते हैं। तो देखिए इस पर क्लिक करोगे आप, क्लिक करने के बाद एक फॉर्मेट ओपन होगा, यहाँ पे सारा शुल्क आपको लिखा दिखाई देगा, फ्री में किसका होगा, पैसे में सारा कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बायोमेट्रिक अद्यतन, नामांकित और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो का अद्यतन। तो इनमें क्या है, देखिए ये जब आप कराते हैं तो 100 रुपये का चार्जेस है, चाहे आप जहाँ भी जाएं, फिंगरप्रिंट कराएंगे, अगर बायोमेट्रिक कराएंगे, फोटो चेंज कराएंगे तो आपको 100 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई गई, यदि आप 5 से 7 वर्ष हैं, मान लीजिए आपके घर का किसी का बच्चा या भाई या कोई भी है, तो अगर उसके आधार पे 5 से 7 साल की बीच की एज दिख रही है तो वो सब कुछ करा सकता है पहली बार में, बिल्कुल फ्री, 0 पैसा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है 5 से 7 साल के बीच के अगर हैं तो आप 0 पैसे से करा सकते हैं, कुछ भी नहीं देना है, फिंगर, फोटो, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जो भी कराना चाहें सब फ्री और कॉस्ट रहेगा। अगर 5 साल से 7 साल के बीच की आधार पे आपकी एज दिख रही है। फिर एक और है 15 से 17 के बीच, सेम प्रोसेस, अगर आधार पे 15 से 17 के बीच दिख रही है फिर भी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल निःशुल्क, कोई पैसा नहीं पड़ेगा। साफ साफ आधार की वेबसाइट पे सीधे चीजें डाल दी गई हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अन्यथा 100 रुपये पड़ेंगे। अगर इन कैटेगरी में आते हैं 5 से 7 और 15 से 17 के बीच में, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, 0 पैसा, चाहे आप सब कुछ करा लें। और बाकी का आप नीचे तो जानते हैं, डेमोग्राफी में 50 रुपये पड़ते हैं, चाहे आप जहां करा लें। डेमोग्राफी में वही सब आता है, फोटो, फिंगर को छोड़ करके नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ। तो डेमोग्राफी 50 रुपये, बायोमेट्रिक 100 रुपये। चलिए अब आगे चलते हैं अपने वीडियो। तो यह कुछ अपडेट थे जो बेहद ज़रूरी है हम लोगों के लिए, और कुछ भी अपडेट आएंगे तो मैं आप लोगों को प्रॉपर आधार से रिलेटेड हमेशा इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और इसके बाद जो भी अपडेट होंगे तभी वीडियो आएंगे, क्योंकि SDM ऑर्डर, डिजिटल SDM ऑर्डर, बर्थ कैंसिलेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन, A to Z वीडियो मैंने बना दिए हैं, कुछ भी अब छूटा तो है नहीं। और लोगों का बहुत ही स्पीड में ठीक भी हो रहा है, जैसा कि 3 सब्सक्राइबर्स का आपने देखा एक ही दिन में कम्प्लीटली सॉल्व हुआ है। तो ऐसे करके हम अगर काउंट करें तो 50 प्लस तो मेरे सब्सक्राइबर्स हो ही गए हैं जिनके आधार लिमिट को सॉल्व हो चुके हैं। और किसी भी यूट्यूबर्स ने आज तक इतने लिमिट को सॉल्व नहीं कराए हैं, चाहे 5 साल से लगे हों, चाहे वो 10 साल से, पैसे लेकर भी नहीं करा सकते जितना मैंने फ्री में करा दिया है। यहाँ पे काफ़ी सारे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े यूट्यूबर्स कि वो बस यहाँ पे आपको इकट्ठा करके और थंबनेल के माध्यम से वीडियो में एंट्री करवाएंगे। वीडियो में आपको एंट्री कराने के बाद नंबर देंगे और खुल के आपसे नहीं बता पाएंगे कि यहाँ डायरेक्ट हम कराते हैं। वहाँ जब आप कॉल करेंगे वहाँ रिक्वायरमेंट बहुत तगड़ी है, चाहे वो कोई भी हो। और ये एक एक्सपोज इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ फ्री में 90% लोगों का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 10% ऐसे हैं जो मार्कशीट एडिट करके लगाए हैं या फेक बर्थ लगाए हैं, जो कि कैंसिलेशन होना मुश्किल है, तो उन लोगों का हो सकता है सिर्फ उस वाले प्रोसेस से। लेकिन यहाँ बहुत से जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो वाला प्रोसेस तो कतई किसी को बताना ही नहीं, सीधा बस पैसे वाला प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। तो जो अदर वीडियोस अगर देखते हैं तो आप लोग वहाँ भी देखिए और यहाँ भी आप बात करिएगा। हर तरीके से मैं सेटिस्फाइड करूँगा, चाहे वो लिमिट कॉस्ट डायरेक्ट हो, चाहे वो इस तरीके से हो लंबे प्रोसेस के साथ। मैंने ये वीडियो अपलोड किया, अपलोड करने के बाद उस पर कमेंट आया कि मथुरा चले जाइए सही हो जाएगा।
यहाँ ये ऐसे बता रही हैं, ये लेडीज हैं, कोई बता रही थी कि मथुरा चले जाइए सही हो जाएगा। हमारे कमेंट में ये किसी का प्रमोशन करने में लगी पड़ी हैं। हमारे इन वीडियोस पे इस टाइप के कमेंट मत करिएगा, या तो स्पष्ट बताइए जैसे मैं बताता हूँ। मेरे यूट्यूब वीडियो पे आकर के ये सब कहना कि मथुरा चले जाओ वहाँ सही हो जाएगा। मथुरा में कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर है क्या जो मत्था टेकने से लिमिट कॉस्ट सॉल्व हो जाएगा? साफ साफ ये बताइए कि मथुरा में जाइए वहाँ 25-30 हज़ार में सही हो जाएगा। देखिए यहाँ 3-3 महीने लग रहा है, इस वजह से टाइम लग सकता है, लेकिन सही हो सकता है बिल्कुल 100%। और एक चीज़ क्या है, देखिए जो डॉक्यूमेंट्स आधार में लगते हैं ये किसी तरीके से ये लोग पकड़ नहीं सकते कि फेक हैं या रियल हैं। अब पकड़ने का प्रोसेस क्या है, यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करते हैं, जिस जगह से बनते हैं वो उसी जगह पे एक लेटर जारी करके वहाँ से वेरिफिकेशन कराते हैं। हालांकि यहाँ पे आधार जब हम नया बनाते हैं या कुछ अपडेट करते हैं तो वो 3 स्टेप में जाता है, पहला अपडेट वाला, फिर रिक्वेस्ट वाला, फिर बाद में कंप्लीट वाला। तो ये बीच में जहाँ जहाँ जाते हैं यहाँ हर जगह वेरीफाई होते हैं। वेरीफाई में ये लोग सिर्फ देखते क्या हैं, नाम और डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह जो भी मिलता जुलता हो। बाकी ये लोग ओरिजिनल फेक बिल्कुल भी आज भी नहीं पता कर पा रहे हैं। ये जो बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटल एसडीएम ऑर्डर के साथ मांगा जा रहा है, इसका मेन कारण यही है, ये खुद ही नहीं पता कर पा रहे हैं कि ओरिजिनल कौन सा है फेक। तो जब डिजिटल एसडीएम ऑर्डर के माध्यम से बनेगा, वार्ड संख्या पड़ेगी उसमें, उसके बाद बर्थ में अटैच होगा, तो वो सारा कुछ मिलान करके जान लेंगे कि ये एक रियल तरीके से बना हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ ये सारा कुछ हो रहा है और आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट होता है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 25 अप्रैल को एक नया अपडेट फिर आया था। हर एक आधार सेंटर पे बताया गया है कि जो भी बर्थ सर्टिफिकेट आएगा उसको स्कैन करके इस वाली साइड से जब आप निकाल के बनाएंगे तभी वो जाके ओरिजिनल होगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि देखिए अगर इतना ही वो लोगों को पता कर पाते तो यहाँ हर एक आधार सेंटर पे इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही जान लेते वहाँ से फेक बना है तो उसे वो रिजेक्ट ही कर देते। लेकिन वो लोग आधार सेंटरों पे ये चीज़ें बताते हैं कि आप वहीं से देख लीजिए भैया ओरिजिनल है या फेक है, तो वापस कर दीजिए। देखिए ये स्टेप इसका है। तो इसी वजह से है क्या, जब भी आप कुछ करते हैं तो वेरीफाई होकर ही बनता है। अब आप मान लीजिए बर्थ कैंसिलेशन कराते हैं, लिमिट कॉस्ट डेट ऑफ बर्थ है आपका और बर्थ कैंसिलेशन कराना है, तो आपको किसी यूट्यूबर्स ने बता दिया कि हम 1000 में कर देंगे। बहुत से यूट्यूबर्स हैं, मेरे पास खुद बहुत सारी कॉल आती हैं कि हम एसडीएम ऑर्डर डिजिटल बनाते हैं, इतना पैसा लेते हैं, कहीं का भी वो बन जाएगा। मुझे पता है वो काम ही नहीं करेगा। किसी मामले में आप समझ क्या रखे हैं, वो ज़माना गया। अब जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो जहाँ से बनेगा वहाँ वेरीफाई होगा। और ज़्यादातर अब डॉक्यूमेंट्स सब डिस्ट्रिक्ट से ही बनते हैं, तहसील से ही बनते हैं। बर्थ हो चाहे रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, जिसको हम लोग निवास बोलते हैं, जो मूल निवास होता है वो भी, और यही सब लगते भी हैं आजकल आधार कार्ड में। तो वो जहाँ से बने हैं वहाँ वेरीफाई होने के बाद भी कुछ आगे काम हो पाएगा। इस वजह से फेक चीज़ें करना भूल जाइए। फेक करना है अगर तो अब नहीं हो पाएगा, टाइम वेस्ट होगा, पैसे वेस्ट होंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इस वजह से प्रोसेस अगर सही कर पाओगे तभी यहाँ कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी था। अब एक्सपोज इसी वजह से हम इसको करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिस्टम क्या है, जो लोग ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगा के बताते हैं हम जल्दी से आइए सही कर देंगे, वो बहुत कम ही सही कर पाएंगे। जो लोग चुपचाप कराते हैं, जो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते, वो कर सकते हैं। वो नहीं जो ज़्यादा प्रदर्शन करते हैं। देखिए यहाँ पे है क्या, दिखाओ कुछ और निकलो कुछ और। साफ स्पष्ट जो हो खुल के आओ सामने, यहाँ बताओ लोगों से कि ये समस्याएं हो रही हैं। ऐसा नहीं कि बताना कुछ और दिखाना कुछ और। मैं यहाँ आपको बता दूँ, आप मेरे साथ रहिएगा और मेरे बताए हुए रास्तों पे जितने भी लोग चले हैं सबका एकदम से कम्प्लीटली सॉल्व हो रहा है। मुझे तो पता ही है क्योंकि मुझे कमेंट मिल जा रखे हैं, मुझसे बात हो जा रही है सब। तो आज अब कल से 3 लोगों ने बताया कि मेरा फीस 3 महीने में हुआ, किसी का 1 महीने में, और वो भी वही रियल प्रोसेस से बिना पैसों के, क्योंकि मेरी दी हुई जानकारी से उनका सही हुआ है। मैंने 1 साल इस चैनल में अभी मेहनत की है, सिर्फ लिमिट कॉस्ट मैंने 6 ही महीने तक अभी बनाया और इतना सारा सॉल्व कर दिया है कि पूछो ही ना। इससे पहले मैंने देखा था बहुत से यूट्यूबर्स देखे जो कि सिर्फ अपने लिए वीडियो बनाते हैं, ना कि आप लोगों के लिए। तो इसी वजह एक्सपोज किए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रखा है, कुछ जानकारी मिस हो गई है तो अगले वीडियो में कवर करेंगे। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें आप सब अपना।